हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3x + 2y - 26 = 0। सेकेंड इक्वेशन ਦਿੱਤੀ है 6x + y - 31 = 0। ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾइंड द वैल्यूज़ ऑफ x बार एंड y बार। मीन x दी मीन दी वैल्यू करनी है, y मीन दी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। थर्ड सानू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू दी हुई है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू जी है वो निकालनी है। तो इस तरह ये सारिया चीज़ां सानू पूछिया गई ने इन्होंने दो इक्वेशनस को देख के। तो क्या गया है कि दीज आर द रिग्रेशन इक्वेशनस। दो रिग्रेशन इक्वेशनस दी हुई ने। दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। सब तो पहला असी की करते हैं एक्स बार तो वाई बार की वैल्यू जी है वो इक्वेशन तो कढ़ते हैं, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशनस ने। असी इसमें ऐसा लिखांगे 3x + 2y = 26। यह साड़ी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन लिखांगे 6s + y = 31 सेकेंड हो जाएगी। असी की करना है ये x तो y की वैल्यू जी है वो निकालनी है। जी x तो y की वैल्यू निकलेगी वही x बार तो y बार की वैल्यू कहलाएगी। हुण असी एक्स सेम कर सकते हैं या वाई सेम कर सकते हैं। सपोज करो असी वाई नू सेम करिए, क्योंकि इतने 2y है तो इतने भी असी 2 लियाने। असी की करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 वी गेट। असी इस इक्वेशन को 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। पहले असी पहली इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y = 26। हूँ जो असं 2 नाल मल्टीप्लाई करा यह बन जाएगी 12x + 2y = 62। इन्हों असी सबट्रैक्ट करते हैं, एक इक्वेशन तो दूसरी इक्वेशन घटाने तो यह वैल्यू कटिया जाएगियाँ। यह आ जाएगियाँ 9x = माइनस तो 9x = माइनस दे आएंगे 36 माइनस माइनस कट्टे जाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 4। हुण x की वैल्यू 4 जी है जां असीं इहदे विच फिल करिए जां असीं सैकेंड इक्वेशन च फिल करांगे तो साडी y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज असीं x की वैल्यू च फिल करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। x की वैल्यू जी है फिल करिए 6 × 4 + y = 31। 24 + y = 31। 24 नू राइट साइड लै जाने 31 दे विचों गए तो यह आ जाएगा 7। तो यह मतलब है कि साढ़े को x की वैल्यू भी आ गई तो y की वैल्यू भी आ गई। जी x की वैल्यू आई है यह साड़ी x बार कहलाती है तो y की वैल्यू भी जी है वो y बार कहलाती है। तो फर्स्ट पार्ट जोड़ा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x बार एंड y बार दे विच असी सिंपली इक्वेशन इक्वेशन या x नू सेम करके या y नू सेम करके असी x तो y की वैल्यू कढ़नी है। ये क्वेश्चन असी बहुत बारी पहले भी कर चुके हाँ। हुण जो कि सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कढ़ना। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन आर की वैल्यू जी है वो कढ़नी है। ये पार्ट बड़ा इंपोर्टेंट है तो थोड़ा जहा लेंथी भी है, समझने वाला भी है। असी की करते हैं
जिस तरह कि सानू दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने, यह रिग्रैशन इक्वेशनस है, लेकिन सानू यह नहीं पता कि किहड़ी एक्स ऑन वाई है तो किहड़ी वाई ऑन एक्स है। लेकिन यह सानू पता है कि ये एक एक्स ऑन वाई है तो एक वाई ऑन एक्स होंदी है। असी सपोज कर लैंदे आ, इत्थे 1 ते 2 लिख लवांगे, पहला इत्थे सैपरेटली दोनों इक्वेशन लिखांगे, एक नू 1 मान लांगे, एक नू 2 मान लांगे। सपोज तो स्टार्ट करांगे। सपोज इक्वेशन 1 इज रिग्रेशन equation of x on y and equation 2 is regression equation of y on x। सपोज कर लेना किसी ਨੂੰ भी x on y मान लो, किसी ਨੂੰ भी y on x मान लो। जिस तरह कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ x on y। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x on y ਮੰਨਿਆ ਨਾ, उस इक्वेशन नू लिखण का तरीका यह होंदा है कि वह एक्स जिहड़ा लैफ्ट साइड ते रहेगा, बाकी सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां ने राइट साइड ते आउणगियां। तो जब भी असीं रिग्रैशन इक्वेशनस बनाने हैं, तुहानूं याद होएगा जो रिग्रैशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स बनती है, तो जिहड़ी इक्वेशन बनती है एक्स ऑन वाई तो एक्स लैफ्ट साइड से रहिंदा, बाकी सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां राइट साइड ते आउंदियां ने। तो इसलिए असीं की करांगे, सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां ने उधर लैके जावांगे, सिर्फ एक्स रखांगे इत्थे। पहलां असीं 26 उधर लैके जाने, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। फिर 2y उधर लैके जावांगे, इत्थे सिंपल x रहना चाहिए, माइनस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ प्लस का x रहना चाहिए। x इज इक्वल टू जो 3 नूं इधर लैके जाना, 3 इन सारिया ने डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल जिन्हों असीं एक्स ऑन वाई मन्निया, वह एक्स ही सिंपल लैफ्ट साइड ते रहना, बाकी सारे वैल्यू जिहड़े ने राइट साइड के उपर जानियां ने। हुण असीं सैकेंड इक्वेशन है दैट इज़ 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। असीं इहनूं वाई ऑन एक्स सपोज किया है, इसका मतलब वाई इत्थे रहेगा, बाकी सारिया वैल्यूज़ उत्थे जाणगियां, दूसरी साइड ते जाणगियां। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, y इज इक्वल टू 31 माइनस 6x। तो यह असीं की किया है कि सपोज कर लिया, तुसीं पहली इक्वेशन नूं y ऑन x भी मान सकते हो तो दूजे नूं x ऑन y भी मान सकते हो। जिन्हों मर्जी x ऑन y मनो, जिन्हों मर्जी y ऑन x मनो, लेकिन चलना इस तरह ही है कि जिन्हों असीं x ऑन y मन्निया है वह x जिहड़ा है लैफ्ट साइड से रहेगा, बाकी सारे वैल्यू राइट साइड है। जिन्हों असीं y ऑन x मन्निया वह y इधर रहेगा, बाकी सारे वैल्यू जिहड़े राइट साइड से आउणगियां। हुण यह गल याद रखो, मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि जिहड़ी रिग्रैशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई होंदी है ना, ये विचों एक रिग्रैशन कोफिशिएंट निकला जिन्हों असीं कहने बी एक्स वाई। तो याद रखो रिग्रैशन इक्वेशन जिन्हों असीं एक्स ऑन वाई मन्निया, उहदे विचों की निकलेगा बी एक्स वाई निकलेगा। तो बी एक्स वाई कड्ढण का तरीका यह होंदा है कि वाई दे नाल जिहड़ी वैल्यू दित्ती है -2/3, यह साडा की होएगा बी एक्स वाई हो जाएगा। सिमिलरली इन्हों असीं वाई ऑन एक्स मन्निया इक्वेशन नूं, तो ये जोड़ा साडा रिग्रैशन कोफिशिएंट निकलेगा वो एक्स नाल जिहड़ी वैल्यू होएगी -6 निकलेगा। तो इसका मतलब हर को दो रिग्रैशन कोफिशिएंट आ गए ने, बी एक्स वाई आ गया, कित्थों निकलिया बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई दे विचों। ते कड्ढण का तरीका की है, वाई दे नाल जो भी वैल्यू दित्ती हुई है विद साइन वो लिखना, जे इत्थे प्लस साइन है तो इत्थे प्लस आ जाएगा, जिथे माइनस है माइनस आ जाएगा। सिमिलरली जिहड़ी वाई ऑन एक्स इक्वेशनस है वो एक्स नाल जिहड़ी भी वैल्यू दित्ती है, जिस तरह कि इतने -6 इतना -6 रहोगे। तो मैं कल भी दसिया सी कि दोनों रिग्रैशन कोफिशिएंट का साइन सेम होंदा है, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस का है। जो हम सारे को बी एक्स वाई आ गया -2/3 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू -6 आ गया। असी आर की वैल्यू कढ़ लें। आर का फार्मूला मैं तुहानूं कल दस्सिया सी +- बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दोनों रिग्रैशन कोफिशिएंट नूं मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट निकालना है, तो बाद जिहड़ा भी साइन इन्हां दोनों का होएगा वो असीं लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इत्थे माइनस लिखांगे क्योंकि ये दोनों माइनस दे विच ने, -2/3 मल्टीप्लाई बाई -6, -2 ने -2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया,
4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ -2। देखो आर की वैल्यू जी है हमेशा -1 तो लैके +1 के विचकार आती है। हुण साडी वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ गई -2 विच इज़ इम्पोसीबल, जे तो वैल्यू -1 तो लैके +1 के विचकार आ जाएगी तो साडा आंसर जिहड़ा है वो निकल आएगा, आर की वैल्यू जी वो निकल आएगी। जे आर की वैल्यू 1 तो ज़्यादा आती है या -1 तो ज़्यादा आती है जिस तरह कि इस केस विच है, यह मतलब है कि यह जो साडा आंसर है यह गलत हो गया, इम्पोसीबल हो गया। गलत इस कारण हो गया क्योंकि असी जिहड़ी इक्वेशन नूं सपोज कीता सी कि यह x ऑन y है, यह y ऑन x है, यह साडी गलत प्रूफ होगी। इस तो बाद असी लिखांगे सो आवर सपोजिशन इज़ रोंग। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज़ रोंग। साडा आंसर जे -1 तो लैके +1 के विचकार आ जाएगा तो आर की वैल्यू इत्थे निकल आएगी, यह असी अगे स्टैप्स नहीं करांगे। जे आर की वैल्यू इन्ना लिमिट तो बाहर चली जाती है फिर असी लिखांगे विच इज़ इम्पोसीबल, सो आवर सपोजिशन इज़ रोंग। सो इक्वेशन 1 इज़, यानी कि जी सपोजिशन लिती सी कि यह जी इक्वेशन साडी की है x ऑन y है या यह दूसरी इक्वेशन y ऑन यह गलत होगी। ये गलत होगी तो इसका मतलब ठीक की है कि यह वाली इक्वेशन जी है साडी की है y ऑन x। सो इक्वेशन 1 इज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन 2 इज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इसका मतलब है जब भी असी कोई आर की वैल्यू कढ़नी है तो वो वास्ते सानू BXY तो BYX चाहिए है। तो इनू कढ़न का तरीका की है कि किसी को भी असी इक्वेशन जी है x ऑन y मान लाँगे, जिस तरह कि मैच मन्निया, तो दूजे को y ऑन x मान लाँगे। इन्होंने दोनों इक्वेशन के रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल आएंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने तो बाद अंडर रूट करने तो बाद सानू पता चलेगा जे तो आंसर ठीक आ गया -1 तो लैके +1 के विचकार आ गया, यह मतलब कि साडा आंसर इत्थे ठीक आ जाएगा, इस तो अगे स्टैप्स नहीं करने। जे आंसर रोंग आ जाता जिस तरह कि यह आ गया तो फिर 2-3 जोड़े ने वो स्टैप्स सानू करने पैणगे विच इज़ इम्पोसीबल लिख के। सो आवर सपोजिशन इज़ रोंग। सो जी इक्वेशन असी x ऑन y मन्निया उन्होंने असी की लिखांगे हुण y ऑन x हो गई है, तो दूजी इक्वेशन जी है x ऑन y हो गई। हुण सारा प्रोसीजर दोबारा नहीं करना, तुसी की करना है कि यह वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट चुकने ने, ऐसा BXY लिखा है इस इनू उल्टा कर देना है, दिस बिकम्स BXY नूं असी की लिखांगे BYX लिखांगे, इनू उल्टा कर देना और इनू उल्टा कर देना -3/2 और दूजे नूं की लिखांगे BXY। ठीक है, दिस इज़ YX लिखा सी, हुण की लिखांगे XY लिखांगे और इनू की कर देंगे दिस इज़ -6/1 -1/6। तो यह मतलब है कि या तो इतों तक आंसर सारा ठीक आ जाएगा, जे आंसर गलत आ गया तो असी सपोजिशन को रोंग प्रूव करके इन्होंने दोनों इक्वेशन रिवर्स कर देंगे जिस तरह कि रिवर्स करता। दोबारा तो असी इक्वेशनस नहीं बनानिया ने, बस इन्हों तो ही असी रिग्रेशन कोफिशिएंट उल्टा कर देवांगे तो साढ़े रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 आ जाएंगे। हुण असी आर का आंसर जो कढ़ांगे वो साडा आर का आंसर जो ठीक आएगा BXY -1/6 BYX -3/2 माइनस का माइनस कटे जाएंगे 1/4 1/4 तो मीनस असी कढ़ांगे है -1/2 -0.5। हुण देखो आंसर ठीक आ गया, -1 तो लैके +1 के विचकार आना चाहिए सी, वो साडा आंसर आ गया। तो यह मतलब है कि यह स्टैप्स उदों करने ने जे साडा यह वाला आंसर -1 तो लैके +1 विचकार नहीं आता। जे आंसर आ जाता है तो सानू यह स्टैप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असी कोरिलेशन की वैल्यू करनी है, उस वेले यह कोरिलेशन की वैल्यू ठीक हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान नाल करना है, सपोज करना है। सपोज करने तो बाद रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने ने, रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि लिमिट के विच आर की वैल्यू आ रही है। जे तो आ जाएगी तो फिर यह स्टैप्स नहीं करने, जे नहीं आती तो फिर हम यह सारे स्टैप्स जोड़े ने करने पैणगे। उस तो बाद नैक्सट पार्ट है दैट इज़
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू दी हुई है 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू जी है वो निकालनी है। कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लो, बी एक्स वाई ले लें सपोज करो। बी एक्स वाई का कल तुहानूं फार्मूला दस्सिया ही कि इहदा फार्मूला होंदा है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इंटू आर। असीं की करते हाँ, इन्हां सारिਆਂ 'ਚ वैल्यूज़ फिल करते हैं। बी एक्स वाई की वैल्यू जी है साडे हैगी है -1/6। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू जी है साडी दित्ती है 10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू कढ़नी है। आर की वैल्यू असीं हुणे कैलकुलेट की है -0.5। तो यह मतलब है कि यह पार्ट तां ही निकल सकता है जे तुहाडे कोल आर की वैल्यू जी है वो सही आए। जे आर की वैल्यू सही आएगी तो तुहानूं सही रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी पता चल जाएगा, तो तुसीं जिहड़ी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जी है कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नूं असीं इधर लै जावांगे, इसनूं इधर लै जावांगे दोनों नूं। यह हो जाएगा -10 -0.5, इत्थे -6 भी आ जाएगा। तो इन्हां सारिਆਂ सॉल्व करांगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू जी है वो निकल आएगी। एंड लास्ट इज एक्स इज इक्वल टू 10। कर दें। फोर्थ पार्ट इज एक्स की वैल्यू 10 दी हुई है और वाई की वैल्यू निकालनी है, और वाई की वैल्यू 20 दी हुई है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। यह भी पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे सानू एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सानू केड़ी इक्वेशन यूज़ करनी पेगी, सानू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स यूज़ करनी पेगी। तो जिहदी वैल्यू निकालनी है सानू वही इक्वेशन यूज़ करनी पेगी। जे असीं दूसरी इक्वेशन यूज़ करांगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सिमिलरली इहदे च एक्स की वैल्यू निकालनी है, सानू केड़ी इक्वेशन यूज़ करनी पेगी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो ये वाई ऑन एक्स यूज़ करनी है और इनू एक्स ऑन वाई यूज़ करना। फिर देख लो वाई की वैल्यू जो करनी है तो रिग्रेशन इक्वेशन जी है वो वाई ऑन एक्स यूज़ करनी है। जे एक्स की वैल्यू कढ़न नूं कहा जाए तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई यूज़ करनी है। हुण जिहड़ी असीं रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है वो असीं देखांगे कि किहड़ी असीं रिग्रेशन इक्वेशन साडी वाई ऑन एक्स है, यानी कि जिहड़ी साडी पहली इक्वेशन है असीं उहनूं रिग्रेशन वाई ऑन एक्स मन के सारी कैलकुलेशन साडी ठीक आती है। तो इहदा मतलब है कि यह जिहड़ी इक्वेशन है दिस इज़ अवर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसनूं लिखांगे दिस इज़ अवर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स और साडी रिग्रेशन इक्वेशन जिहड़ी है एक्स ऑन वाई है। हुण वाई नूं छड्ड के बाकी सारिया वैल्यूज़ फिल कर देंगे। एक्स की वैल्यू 10, 3 × 10 + 2y - 26 इज इक्वल टू 0, 30 + 2y - 26 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2y + 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली एक्स ऑन वाई दे विच यह साडी एक्स ऑन वाई है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू फिल कर देंगे। और यह वैल्यू जी है एक्स निकल आएगी। तो इस तरीके दे नाल यह क्वेश्चन जिहड़ा है वो बड़ी बार आया पेपर दे विच। मैं फिर रिपीट कर देना कि दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने, रिग्रेशन इक्वेशन दित्तियां होंदियां ने, यह नहीं दस्सिया जांदा किहड़ी एक्स ऑन वाई है किहड़ी वाई ऑन एक्स है। तो यह विचों चीज़ां पुछियां जा सकदियां ने। एक्स बार वाई बार यानी कि मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई पूछा जा सकता है। मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई का सिंपल तरीका है कि इन्होंने दोनों इक्वेशन नूं जिहड़ा है उहदे विच एक्स ते वाई की वैल्यू कर लीए तो तां ही निकलेगी, जां असीं एक्स नूं सेम कर लीए जां असीं वाई नूं सेम करके आपस च कट के एक्स वाई की वैल्यू जिहड़ी कट लीए। हुण आने सब तो इंपोर्टेंट पार्ट के उपर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिहड़ी आर की वैल्यू कढ़नी है। तो वह तरीका की हुंदा है कि किसी नूं भी सपोज कर लो कि यह साडी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, दूसरी है वाई ऑन एक्स। जिन्होंने असीं एक्स ऑन वाई मन्निया है वह एक्स इधर रखांगे
बाकी सारिया वैल्यू राइट साइड ते लैवांगे तो वाई ऑन एक्स भी वाई लैफ्ट साइड ते रहेगा, बाकी सारिया वैल्यू जिहड़ियां ने राइट साइड ते आ जानियां। जिहड़ी एक्स ऑन वाई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बी एक्स वाई ਦੀ वैल्यू निकलेगी तो ਉਹਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ वाई ਦੇ ਨਾਲ जो भी ਸਾਨੂੰ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਆਰ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਦਾ ਆਂਸਰ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਈ ਔਨ ਐਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਐਕਸ ਔਨ ਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਔਨ ਐਕਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਐਕਸ ਔਨ ਵਾਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਬੀ ਵਾਈ ਐਕਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, -2/3 ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ -3/2 ਕਰਕੇ, ਬੀ ਵਾਈ ਐਕਸ ਨੂੰ ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀ ਵਾਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਵਾਈ ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਔਨ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਔਨ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। x ਮਾਈਨਸ x ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ y ਮਾਈਨਸ y ਬਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਬਾਰ ਅਤੇ y ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। x ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੈਪ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ, a ਪਲਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਓਵਰ n ਇੰਟੂ c। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ x ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੇ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ 12.5। ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ -17, ਔਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ n ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 21 ਇੰਟੂ c ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, c 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। y ਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, a ਪਲਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਵਾਈ ਓਵਰ n ਇੰਟੂ c। y ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ a ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਵਾਈ ਆ ਲਿੱਤਾ ਸੀ +15 ਐਨ ਸਾਡਾ 21 c ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ v ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ y ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ सिग्मा एफ टी डैश एक्स इंटू सिग्मा एफ टी डैश वाई ओवर n
डिवाइड बाई इस फार्मूले ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਪਲ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। और दूसरी जी चीज़ नवी आई है वो है सी एक्स ओवर सी वाई। सी बी एक्स वाई दे विच असी की करना होंदा जदों भी असी बी एक्स वाई करना है ये वास्ते रिग्रेशन इक्वेशन वास्ते करना है तो असी फार्मूला लिखांगे इंटू सी एक्स ओवर सी वाई लिखा। सी एक्स का मतलब है कि एक्स कॉलम का जिहड़ा डिफरेंस दिता है वो असी लवांगे। यह साडा सी एक्स है सी एक्स मीन एक्स का सी साडा लिता सी 5। तो इस फार्मूले च वैल्यू फिल करांगे सारियां वैल्यू सानूं इत्थों मिल जाएंगियां और मल्टीप्लाई कितना करांगे 5 नाल करांगे और सी वाई कितना 20। तो यह याद रखना कि इस फार्मूले विच असी वैल्यू फिल करनियां ने क्योंकि जदों असी अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन किया उहदे विच सी एक्स और सी वाई नहीं सी आया। लेकिन जदों असी ग्रुप डेटा का क्वेश्चन करांगे क्लास इंटरवल साडा क्वेश्चन करांगे तो इस फार्मूले दे विच सी एक्स ओवर सी वाई आएगा। जदों साडा इहदी वैल्यू आ जाएगी तो असी इस विच फिल करांगे और एक्स नूं इधर रखांगे बाकी सारियां वैल्यूज़ नूं उधर लै जावांगे और साडा की आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन जिहड़ी बन जाएगी। सिमिलरली जे असी वाई ऑन एक्स तैयार करना चाहते हैं तो उहदे विच असी इह वाला फार्मूला लगावांगे। एक्स बार तो वाई बार असी पहलां कढे होए ने और बी वाई एक्स वास्ते असी फार्मूला लिखांगे। फार्मूला सारा तकरीबन यही है। कल नीचे एक्स आ जाएगा और इत्थे आएगा सी वाई ओवर सी एक्स। तो सी वाई साडा 20 सी एक्स 10 इच वैल्यू फिल करके इच फिल कर देवांगे और वाई इधर रखांगे बाकी सारी आइटम उधर ले जावांगे। तो इट मीनस ग्रुप डेटा का क्वेश्चन चाहे कोरिलेशन च आ जाए या रिग्रेशन च आ जाए तो थोड़ा जिहा ही डिफरेंस है तो इसनूं ट्राई करना। तो इस दे नाल चैप्टर रिग्रेशन का कंप्लीट है। तो कोई प्रॉब्लम होए यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके थैंक यू।